नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आज नवरात्रों का 7वां दिन है और नवरात्रों के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि देवी नमः। ये कालरात्रि के 2 मंत्र हैं जो आप मां को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपनी सहस्रार चक्र को जागरूक करने के लिए उच्चारण कर सकते हैं। मां कालरात्रि का मतलब है काल और रात्रि, यानी काल का मतलब होता है मृत्यु और अंधकार का मतलब होता है, रात्रि का मतलब होता है अंधकार। जो अंधकार को खत्म कर दे वो कालरात्रि। कालरात्रि माता जो है वो दिखने में बेशक आपको भयानक लगे, मगर वो बहुत ही उदार है, दयालु है, सौम्य है। दिखने में मां का जो रूप है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो मां को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए जो हमने मंत्र आपको बोले हैं उन मंत्रों का उच्चारण करें। मां की पूजा विधि ऐसा है कि मां को गुड़ और लाल कपड़ा बहुत प्रिय है। उस दिन रात को आप गुड़ का प्रसाद करें और लाल कपड़ा और लाल पुष्प जो है माता को चढ़ाएं। और इस दिन साधक और जिज्ञासु जो है वो 7वें चक्र में प्रवेश कर जाता है, जिसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। 1000 कमलों की पंखुड़ियां आपके सिर के ऊपर खुल जाती हैं। मानसिक तनाव दूर हो जाता है और अगर आप सहस्रार चक्र खोल लेते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और किसी भी तरह का कोई भी भय आपके जीवन से मुक्त हो जाते हैं आप उस भय से। मेंधु यानी सिर के ऊपर सहस्रार चक्र जो है वो विराजमान होता है। हमने आपको चक्रों के बारे में लगातार पहले नवरात्रे से बोलते आए हैं। कालिका मां जो है वो पार्वती का वो स्वरूप है जिसने चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ और बीज रूप जो रक्त बीज जैसे राक्षसों का वध किया। कहते हैं इंद्र का सिंहासन जब चंड और मुंड यानी शुंभ और निशुंभ ने छीन लिया तो इंद्र बाकी देवताओं के साथ मां पार्वती का आवाहन करने कैलाश पर जाते हैं और मां जो है वो नदी में स्नान कर रही होती है। जब ये लोग उनकी स्तुति करते हैं तो जब माता को पता चलता है तो ये देवताओं के समक्ष हाजिर होती हैं। उसके बाद मां जो है उनकी व्यथा सुनकर बहुत निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि इन सब का संहार करने के लिए मैं अंबिका रूप जो है धारण करूंगी। मां अंबिका जब शुंभ और निशुंभ के साथ में युद्ध करने निकलती हैं तो शुंभ और निशुंभ जो है चंड और मुंड को मैदान में भेज देते हैं। चंड और मुंड का मां अंबिका काली का रूप धारण करके हाथ में खंडा लेकर वध कर देती है। और उसके बाद शुंभ और निशुंभ जो है जिन्होंने देवताओं के सिंहासन छीन लिए थे वो एक बहुत ही भयानक राक्षस को उतारते हैं। युद्ध में उतारने के बाद उस भयानक राक्षस का नाम था रक्त बीज। माता का ये स्वरूप देखकर रक्त बीज एक बार तो जरूर डर जाता है, मगर जब ही माता उसके शरीर पर अपने खंडे से प्रहार करती हैं तो जितना भी रक्त उसके शरीर से निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था उसको कि तुम्हारा रक्त जैसे जमीन पर पड़ेगा
उतने रक्त बीज, उतने राक्षस पैदा होते जाएंगे, और जैसे ही रक्त नीचे गिरता है तो उतने ही रक्त बीज, उतने ही राक्षस जो है वो पैदा होते जा रहे हैं। इससे मां सोचती हैं, तो अंबिका जो है काली को का आवाहन करके उनको बोलती है कि हे कालरात्रि, तुम अपना मुख खोलो और सारे रक्त बीज, जितना भी रक्त उसका गिरता है, वो रक्त जो है उसका पान करो, उसको पी जाओ। तो मां अपना मुंह बड़ा सा खोलकर रक्त बीज का, और जितने भी रक्त बीज होते हैं उनका खून जो है वो पान कर जाती हैं, उसको धारण कर लेती हैं, उनको अपने शरीर में समा लेती हैं, जिससे रक्त बीज का खून खत्म हो जाता है और रक्त बीज जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए बोलिए मां काल रात्रि की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। पार्वती का ये स्वरूप भयानक जरूर है। उनके गले में मुंड माला है, विद्युत माला है जो चमकती है। रात को वो इतना चमकती है कि पूरे संसार में उसकी रोशनी होती है। एक हाथ में वर मुद्रा है, एक हाथ में नोकीला कांटा है राक्षसों को खत्म करने के लिए, एक हाथ में कांटा है, एक हाथ में तलवार है। इस तरह मां कालरात्रि जो है वो देवताओं को उनका सिंहासन वापस दिलाती है। इंद्र जो है वो अपना राजपाट वापस ले लेता है। और आज के सहस्रार चक्र के लिए आप अपने हाथों की मुद्रा जरूर करिए। ये मुद्रा जो है, हाथों की मुद्रा जरूर करिए। अपनी दोनों उंगलियां जोड़कर, ये दोनों उंगलियां खोलकर, अंगूठा जो है आपका ऐसा जुड़ा होना चाहिए। और सहस्रार चक्र करने के लिए ओम, इससे आपका सहस्रार चक्र जो है वो जागृत हो सकता है। और दूसरा, आप अपने दोनों अंगूठों को सारे हाथ को इस तरह बंद करके भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य लाए, यही हम सबकी प्रार्थना है। अंबे को याद करो, अंबिका को याद करो, और इनको चामुंडा भी कहा गया है। चामुंडेश्वरी माता को याद करो, आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। Never miss a prediction videos. Channel subscribe करके बेल आइकॉन प्रेस करें and stay updated for latest videos.